बिहार के वैशाली जिला के संत निरंकारी मिशन के एक ब्रांच पे पहुंचे हैं, जहां पे 27 अप्रैल को होने वाली मानव एकता दिवस को लेकर गोष्ठी चल रही है, जिसमें हम विशेष चर्चा कर रहे हैं कि वहां उस दिन क्या करने वाले हैं। तो आइए हम मिलवाते हैं जो पूरी कमेटी है क्या बात कर रही है और कैसे उस दिन पूरी प्लान बना रही है। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं किस तरह का प्लान किए जाएंगे। 27 अप्रैल को मानव एकता दिवस मनाया जाएगा। सर, किस तरह का प्लान है मानव एकता दिवस को लेकर मनाने का? मानव एकता दिवस का कार्यक्रम हम लोग 27 अप्रैल को करेंगे। इसमें विशेष रूप से वो सत्संग समारोह हुआ, जिसमें हम लोग बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन को याद करते हैं और उन्होंने पूरे मानव समाज को एकता का संदेश देने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उसके बाद हमारे जो निरंकारी मिशन के लोग हैं, उनके जो अनुयायी थे, उनके अंदर एक उबाल आया बदले की भावना का। लेकिन उनके बाद सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सतगुरु के रूप में प्रकट होते हैं और उन्होंने संदेश दिया अपने अनुयायियों को कि रक्त नालियों में नहीं बहाना है, रक्त बहाने की तमन्ना ही है तो उसे नालियों में बहा करके मानव जीवन की रक्षा की जाए। और इस प्रकार से एक प्रक्रिया शुरू हो गई। हम लोग प्रत्येक वर्ष रक्तदान भी करते हैं, बड़ी संख्या में। दुनिया के लगभग 122 देशों में संत निरंकारी मिशन की शाखाएं कार्यरत है और सभी जगह रक्तदान का आयोजन होता है। जहां तक दास को जानकारी है कि जितना रक्तदान का कार्यक्रम में जितना बड़ा योगदान संत निरंकारी मिशन करता है, उतना दूसरा कोई संस्था करने वाला नहीं है। तो हम सब मिलकर के समस्त मानव समाज को यही संदेश देते हैं, जाति धर्म के दायरे से ऊपर उठ करके जो असीम परमात्मा है उससे अपने आप को जोड़िए। जो आपका जीवन दाता है उससे अपने आप को जोड़िए और उससे जुड़ करके सारे भेदों को भुला करके एकता के सूत्र में बंधिए। सच्चे अर्थों में वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सार्थक करने के लिए हम लोग निरंतर इस तरह का प्रयास करते रहते हैं। सर, और क्या प्लान है, किस तरह के स्ट्रेटजी अपना रही है, किस तरह का और भी कुछ प्लान अगर है तो उसके बारे में विशेष बताया जा सकता? उस दिन दूर दूर से हमारे यहाँ इस प्रांत में सात सिंगर आएंगे। वैशाली जिले के कोने कोने से लोगों का आगमन होगा। उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करनी है, उनके लिए लंगर की व्यवस्था होगी और जो संदेश हम उनको देंगे यहाँ पर, अपने जितने भी संत महात्मा, लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, उस 2 घंटे के दरमियान जिनको भी मौका मिलता है माइक पर आकर के कुछ बोलने का, वो संदेश देते हैं अपने विचार के द्वारा या भजन के द्वारा, मानव एकता के सूत्र में बंधने का ही संदेश देते हैं। फिर स्टेज पर जो सतगुरु स्वरूप हमारे महात्मा बैठते हैं, उनका जो है संदेश निकलता है और इस सारे संदेशों को सुनने के बाद में हमारे जितने भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के अनुयायी हैं, सभी अपने गांव समाज में जाकर के इस संदेश को बांटते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि जाति धर्म के भेद जो समाज में व्याप्त है, घृणा नफरत के भाव, ऊंच नीच का भाव जो व्याप्त है समाज में, उसको मिटाना है और एक होकर के एक सुंदर समाज की कल्पना को साकार करना। अगर हम बात करें तो विश्व में भारत की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक रहा है कि भारत की जो अनोखी परंपरा है वो बहुत अनोखी रही है। इसीलिए भारत को कहा जाता है कि विश्व गुरु की पटल पे भारत को देखा जाता है। एक ऐसा ही पहल है संत निरंकारी मिशन का। आइए हम सब मिलके कहीं ना कहीं इस मानवता दिवस को और भी बेहतरीन करें और पूरे विश्व को ये संवाद दें कि भारत फिर से बुद्ध वाला शुरू हो गया है। पूरी दुनिया में शांति और अमन चैन के लिए हम इस मानव एकता दिवस को मना रहे हैं। तो आइए हम सब मिलके मनाते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू। दूर की बात है तो मानव रहे और एकता से रहे, मानवीय गुणों से युक्त होकर इस संसार की यात्रा को तय करें और इस प्रकार से एकता के सूत्र में बंधे रहें। एकता के सूत्र में बंधे रहें, केवल एक भाषा वाले नहीं, केवल जो पगड़ी पहने हुए हैं वही नहीं, केवल एक लिबास वाले नहीं, केवल एक पैगंबर की जय बुलाने वाले नहीं, चमड़ी का रंग गोरा है केवल वही नहीं। ये अक्सर दास कहता है कि मिशन का तो नाम यूनिवर्सल ब्रदरहुड मिशन भी है। हिंदुस्तान में तो नहीं, बाहर के मुल्कों में क्योंकि अंग्रेजी भाषा बोली जाती है तो वहाँ पर जहाँ निरंकारी मिशन का शब्द इस्तेमाल होता है
तो वहां पर एक और नाम भी वहां पर इस्तेमाल होता है कि आवर मिशन इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड मिशन। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के विश्व भाईचारा, मानव एकता जब कह रहे हैं तो सारे संसार के मानव, ये नहीं है कि एक भाषा वाले। अक्सर हम कौमों की बात करते हैं कि मेरी कौम, मेरी भाषा, आवर ब्रदरहुड, ये हमारी बिरादरी, ये हमारी सिंधी बिरादरी, ये हमारी गुजराती बिरादरी, ये हमारी जाट बिरादरी, हमारी ये बिरादरी, हमारी वो बिरादरी। वहां तक भी हम कई दफा एकता की बात कर लेते हैं, लेकिन महापुरुष संत जन वो तो विश्व भाईचारे की बात करते हैं।